आज जो कहानी बताने वाले हैं दोस्तों, एक सबसे छोटा सीरियल किलर का कहानी है, जो कि बिहार का बिहार के एक गांव होता है मुंगेर। वहाँ का लड़का होता है जो कि 2007 में पता नहीं इसे अचानक से क्या होता है उस लड़के को, कि अचानक से अपनी बहन का कत्ल कर दिया जाता है। फिर अपनी कजिन बहन का कत्ल कर दिया जाता है। फिर एक पड़ोस की लड़की का कत्ल कर दिया जाता है। फिर सिलसिला पता नहीं कितना दूर तक जाता। दोस्तों, तो हम आज जो कहानी बताने वाले हैं, जो कि भारत के सबसे छोटा सीरियल किलर का कहानी है भाई। जो कि ये कहानी शुरू होती है 2007 में बिहार के मुंगेर से। एक दिन होता है कि एक लड़का खेल रहा होता है, अपने घर में खेल रहा होता है, 8 साल का बच्चा। और उसकी छोटी सी बहन भी वहीं पे सोई हुई रहती है। उसके बाद उसके माता यानी उसके जो अपना बेटा रहता है ना, उसके साथ छोड़ के चला जाता है काम में। उसके पिता भी चले गए रहते हैं कहीं काम करने के लिए। फिर वो जो 8 साल का बच्चा रहता है, तो फिर उसके माता पिता काम से आते हैं, वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका छोटा सा बच्चा जो 6 साल का बच्चा है वो घर पे नहीं मिलता है। उसके बाद उसको पूछता है तो वो लड़का बोल देता है कि मुझे पता नहीं माँ कहाँ गया, मैं तो भी यहीं पे देख रहा हूँ, पता नहीं दिख नहीं रहा है, ऐसे करके। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद खेत में उसका जो कि लाश दिखता है बच्चे का, जो कि दबा हुआ था थोड़ा, यानी मिट्टी में दबा हुआ था। देखता है उसका लाश मिल जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद जो कि उसी लड़के का जो कि मामा का बच्चा जो कि 6 महीने का था, वो भी गायब हो जाता है उसी प्रकार से। फिर ये जो काम जो यानी कि जो कि मर्डर होते रहता है, 6 6 महीने के बच्चों का गायब हो जाना, मर्डर होते रहता है। पुलिस को बहुत ज़्यादा सदमे में डाल देता है यार। पुलिस बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, खोजने लगती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। सुराग का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता दूर दूर तक। फिर एक दिन आता है 31 मई 2007। उस दिन एक महिला जो होती है उसी गांव का, जो कि वही बिहार के मुंगेर के गांव का, जिस गांव में वो लड़का रहता है, तो उसी गांव में जो कि महिला होती है बाहर में लड़के को अपने बच्चे को छोड़ देती है, 6 महीने के बच्चे को, और वो घर के अंदर कुछ काम कर रही होती है। जब कुछ देर बाद जब वो महिला घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका 6 महीने का जो बच्चा है वो गायब रहता है। फिर गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के बोलता है मेरे बच्चा को कौन लेगा कर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है वो महिला। फिर आसपास के ग्रामीण आ जाते हैं। फिर उसका कोई पता नहीं चलता। फिर एक फुसफुसाहट की आवाज़ आती है कि वो बोल रहे थे यहाँ पे अमरदीप सदा को मैंने देखा था। तो उसके बाद जब अमरदीप सदा का नाम आता है तो उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। और फिर पुलिस जब उस लड़के को बुलाता है तो लड़के एकदम हंसते हुए पुलिस थाना के अंदर आता है और बोलता है हाँ मैंने मारा है। और पुलिस तब सन्न रह जाती है जब बोलता है वो लड़का कि इससे पहले मैंने अपनी बहन और कजिन सिस्टर को मारा है। पूरे पत्थर से कुचल के मारता था और नोच डालता था यार। पूरे बताता है कि मैं पहले उन लोगों को पत्थर से कुचल कुचल देता था, नोच देता था, और फिर उसको मैं खुद गड्ढा खोद के दफना दिया करता था, बताता है। उसके बाद पुलिस पूछता है आखिर क्यों मारा? अरे यार तुमको मारने में क्या मिला, उसको क्यों मारा भाई? जब इस प्रकार से पूछा जाता है तो वो बोलता है कि मुझे मज़ा आता है, बोलता है। बताओ, अपने मज़ा के लिए भाई उसका मर्डर कर दिया। और जब उसके बाद जब इस लड़के की जांच करने के लिए मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक को बुलाते हैं तो मनो विशेषज्ञ बताते हैं कि इस बच्चे में तो मनोरोगी है यार, ये तो मनोरोगी है, ऐसे कर बताते हैं। इसको किसी के मरने का कोई दुख नहीं है, कोई मरे कटे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, तो मनोरोगी है। इस प्रकार से जो कि भाई, लेकिन वो लड़का तो 8 साल का था, तो 12 साल के बच्चे को 12 साल से कम उम्र के बच्चे को जेल में डालना है तो भारत के कानून में लिखा नहीं है। तो उस बच्चे को बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे भी बाल सुधार गृह में भी उस बच्चे का बहुत ही ज़्यादा डर था यार, क्योंकि कुछ वहाँ पे उसका व्यवहार ना बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो सभी लोग वहाँ भी उससे डरने लगे। तो इस प्रकार उसका जो कि 2013 के बाद उस बच्चे का अभी तक यानी कि कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो हम वो अगले पार्ट में इसका जो कि आगे पार्ट है क्या कर रहा है बच्चा, उसकी जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग कमेंट में लिख देंगे कि उसका पूरे डिटेल में एकदम अच्छे से बताइए उसका जो आगे भाग अभी क्या हो रहा है बच्चे के साथ, ऐसे करके आप अगर पूछेंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट इसका ला सकते हैं, अगर आप लोग कमेंट में लिख देंगे तो भाई। और जो अगर क्राइम हमारे रियल क्राइम अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और समझदार बने, हम लास्ट टाइम यही बोलेंगे।
और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, कहीं आपका बच्चा तो यही नहीं। अपने बच्चों पे ध्यान दिया कीजिए यार। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रियल क्राइम में सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय भारत।